जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जबरदस्त जानकारी दूंगा। पहली जानकारी है सर्कुलर 568 की, दूसरी जानकारी है एंट्री लेवल पे के एरियर की। दोनों जानकारी देने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन से रिलेटेड जो मुद्दे रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, उनका सोल्यूशन मैं अपने वीडियो के माध्यम से करता हूं। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। दोस्तों, अगर आप सर्कुलर 568 का एरियर लेना चाहते हैं या फिर एंट्री लेवल पे का एरियर लेना चाहते हैं तो दोनों सर्कुलर की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको एरियर पे होगा। कई ऐसे पेंशनर हैं जिनको पता नहीं है कि ये दोनों चीज क्या है, क्या चीज है सर्कुलर 568, उसका एरियर कैसे क्लेम करना है, या फिर एंट्री लेवल पे का एरियर कैसे क्लेम करना है, क्या तरीका है उसका, ये पेंशनर को नहीं पता। दोस्तों, आज मैं दोनों विषयों पर जानकारी दूंगा और सही से समझाऊंगा। जैसे ही पेंशनर को पता लगा कि एंट्री लेवल पे का एरियर पे हो रहा है तो कुछ पेंशनर ने अपनी बेसिक पे निकाल के मुझे भेजी 1/1/2006 से। तो दोस्तों, मैंने चेक किया कि उनका एरियर नहीं बन रहा। इसी पे मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपको पता कैसे लगेगा कि हमको एरियर पे होगा एंट्री लेवल पे का और सर्कुलर 568 का। इसलिए ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। बहुत जबरदस्त वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए अगर आप एरियर लेना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पेंशनर ने कुछ कमेंट किए, मुझे कोई शीट भेजी, जैसे कि आप साइड में भी चेक कर सकते हैं। पेंशनर का आया कमेंट, मेरी 1/1/2006 को बेसिक पे थी 6,640, क्या मुझे मिलेगा एरियर एंट्री लेवल पे का? पहला सवाल यह था। फिर दूसरा सवाल आया, मेरी 1/1/2006 को 7,270 फिक्स हुई, क्या मुझे मिलेगा एंट्री लेवल पे का एरियर? दोस्तों, काफी पेंशनर हैं जिनको नहीं पता कि कैसे हमें एंट्री लेवल पे का एरियर क्लेम करना है, या फिर हम एलिजिबल हैं लेने के लिए एंट्री लेवल पे का एरियर, इसके बारे में भी नहीं पता। उन्हें पता नहीं है क्या मुझे मिलेगा एरियर, मैं एप्लीकेबल हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा 568 के बारे में और एंट्री लेवल पे एरियर के बारे में। जो एंट्री लेवल पे का एरियर है, ये उनको मिलेगा जो 2006 से पहले इनरोल हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, और वो 1/1/2006 को सिपाही थे, या फिर वो हवलदार थे, या फिर वो नायब सूबेदार थे। तो वो अपनी बेसिक पे चेक करेंगे 1/1/2006 से, और ये पेंशनर 2006 के बाद कभी भी रिटायर हुए हों। तो दोस्तों, ऐसे कुछ पेंशनर हैं, जैसे कुछ सिपाही थे, कुछ हवलदार थे, नायब सूबेदार थे, तो उन्होंने अपनी बेसिक पे बताई 1/1/2006 को। सबसे पहले पेंशनर ने बताई कि इनकी बेसिक पे थी 1/1/2006 को 7,270, ये एक सिपाही की थी। तो दोस्तों, अगर आपको एंट्री लेवल पे का एरियर लेना है तो दोस्तों आपको टेबल देखनी पड़ेगी, आपको बेसिक पे देखनी पड़ेगी जो 1/1/2006 से चेंज हुई एंट्री लेवल पे में। अगर उससे कम में आपको फिक्स करा है 1/1/2006 से, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे सिपाही अगर 6,460 से कम में आपको फिक्स करा है, तब आपको एरियर मिलेगा एंट्री लेवल पे का। ऐसी हवलदार 8,560 से कम में फिक्स किया है, तब आपको इसका एरियर मिलेगा। ऐसी नायब सूबेदार 9,300 से कम में फिक्स किया है, तब ये एरियर मिलेगा। और दोस्तों, ये जो हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, ये डायरेक्ट रिक्रूटी होने चाहिए, डायरेक्ट भर्ती होने चाहिए, तब दोस्तों इसका एरियर मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे एक पेंशनर ने बताया कि मेरी 1/1/2006 को 7,270 थी, तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं 6,460 से ज्यादा इनको पहले मिल चुका है 7,270, इसलिए इनको नहीं मिलेगा। ऐसी दोस्तों एक और पेंशनर थे जिन्होंने लिखा 6,640, तो दोस्तों यहां पे भी 6,460 से ज्यादा में फिक्स किया है 6,640 में, इसलिए इन्हें भी नहीं मिलेगा। यानी जो ये तीन अमाउंट हैं, 6,460, हवलदार का 8,560, नायब सूबेदार का 9,300, अगर इससे कम में फिक्स कर दिया तब आपको मिलेगा एरियर। और जैसे मैंने आपको बताया 1,40,000 से ऊपर भी एरियर है इनका। तो दोस्तों, ये तो कहानी हुई एंट्री लेवल पे की। एंट्री लेवल पे एक्चुअल है क्या?
एंट्री लेवल पे का मतलब है कि 1/1/2006 से जो आपकी बेसिक पे में तब्दीली हुई उसके अनुसार आपको पेमेंट नहीं मिला, उससे कम में फिक्स कर दिया जो फिक्स होना चाहिए था 1/1/2006 से। तो उसी के डिफरेंस का ये एरियर है। यानी एंट्री लेवल पे में जो आपका बेसिक पे दे रखा है, अगर उस अमाउंट से आपको कम में फिक्स किया है तो फिर आपको एरियर मिलेगा। इसके लिए आप 1/1/2006 को अपनी रैंक चेक करें। सिपाही होने चाहिए, हवलदार होने चाहिए, नायब सूबेदार होने चाहिए, और फिर आप देखें कि आपकी बेसिक पे कितनी फिक्स करी। जैसा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये पेंशनर ने भेजा था मुझे कि इनकी 7,270 सेट करी 1/1/2006 को। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। सर्कुलर 568 का फायदा किसे मिलेगा? काफी पेंशनर का सवाल है कि सर्कुलर 568 का एरियर है क्या और किसे मिलेगा। मैं आपको एक टेबल से समझाता हूं। दोस्तों ये है पूरी टेबल सर्कुलर 568 की। इसमें 3 टेबल है, आर्मी की अलग है, नेवी की अलग है, एयरफोर्स की अलग है। मैंने इस पे पहले वीडियो भी बनाया है, लेकिन एक बार फिर समझा देता हूं। सर्कुलर 568 का एरियर है जो पेंशनर्स 2006 से पहले आए हैं उनको सर्कुलर 568 का एरियर मिलेगा, वो भी 1/1/2006 से। यानी 2006 से पहले जिन वेटेज के आधार पे, जिन 33 क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पे आपकी पेंशन सेट होती थी, फिर 1/1/2006 को लास्ट पे का 50% करके आपकी पेंशन सेट हुई, तो उसी के डिफरेंस का एरियर है। यानी पहले जो आपकी पेंशन सेट हुई कम और फिर 1/1/2006 से जो बढ़ गई उसके डिफरेंस का एरियर है सर्कुलर 568 का। तो दोस्तों इसमें सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इन रैंकों को यहां पे फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये टेबल है, इसमें एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है और जेड ग्रुप है। ये तीनों अलग अलग ग्रुप हैं। तो इसमें बेसिक पे लिख रखी है, अगर इससे कम में आपको फिक्स करा तब आपको सर्कुलर 568 का एरियर मिलेगा। जैसे वाई ग्रुप का देखें, अगर कोई सिपाही है 5,125 से कम में फिक्स किया तब उनको इसका एरियर मिलेगा। नायक है 5,520 से कम में फिक्स किया तब इनको एरियर मिलेगा। हवलदार है 5,820 है तो इससे कम में फिक्स किया तब इनको एरियर मिलेगा। ऐसी नायब सूबेदार 8,330 से कम में फिक्स किया तब इनको एरियर मिलेगा। ऐसी दोस्तों तमाम रैंक लिख रखे हैं, अगर इसके अनुसार आपकी कम में फिक्स करिए तब आपको उसका एरियर मिलेगा। और दोस्तों ये एरियर है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का सर्कुलर 568 का। यानी 1/1/2006 से जो आपकी बेसिक पे चेंज हुई और उससे कम में आपको पहले फिक्स कर दिया तो उसी के डिफरेंस का एरियर है। दोस्तों सेम कहानी एंट्री लेवल पे की भी वही है। 1/1/2006 से आपको कम में फिक्स करा और जो एक्चुअल होनी चाहिए एंट्री लेवल पे वो नहीं है, तो फिर उसके डिफरेंस का आपको एरियर मिलेगा। अब दोस्तों किनको नहीं मिलेगा सर्कुलर 568 का एरियर, किनके लिए नहीं है? ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, फिर दोस्तों ऑनरी सूबेदार, जिन्हें ऑनरी अलॉटेड है उनके लिए नहीं है सर्कुलर 568 का। जैसे ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, ऐसी ऑनरी सूबेदार। फिर दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया एयरफोर्स की अलग टेबल है, नेवी की अलग टेबल है, आर्मी की अलग टेबल है। तो आप अपनी टेबल के अनुसार चेक करें और एरियर निकाल के आप सबमिट कर सकते हैं, फिर आपको भुगतान होगा अगर नहीं मिला। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल काफी पेंशनर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 568 का एरियर किसे किसे मिलेगा? सर्कुलर 568 का एरियर जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं, जो पेंशनर 2006 से पहले डिस्चार्ज हुए हैं, रिटायर हुए हैं, उनको मिलेगा सर्कुलर 568 का एरियर। इसका एरियर है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का, ये आप समझ गए होंगे। फिर है एंट्री लेवल पे का एरियर किसे मिलेगा? ये उनको मिलेगा जो 2006 से पहले इनरोल हुए हैं। मैं रिटायर नहीं बोल रहा हूं, इनरोल बोल रहा हूं, ज्वाइन हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं 1/1/2006 से पहले, और फिर वो 1/1/2006 को इन रैंकों में शामिल थे, सिपाही, हवलदार या फिर नायब सूबेदार। हवलदार डायरेक्ट रिक्रूटी, नायब सूबेदार डायरेक्ट रिक्रूटी, डायरेक्ट अपॉइंटेड। इन रैंकों में वो 1/1/2006 को थे। और जो इनकी बेसिक पे थी जो 1/1/2006 को फिक्स हुई, अगर इससे कम में फिक्स कर दिया तो फिर उनको मिलेगा। और ये पेंशनर 2006 के बाद आने चाहिए, कभी भी रिटायर हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो दोस्तों ये मैंने आपको कहानी समझाई सर्कुलर 568 की और एंट्री लेवल पे की। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको सर्कुलर 568 का एरियर चाहिए तो आपको रिकॉर्ड से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने पीडीए से कांटेक्ट करेंगे, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से, चाहे वो स्पर्श हो चाहे वो सीपीपीसी बैंक हो, क्योंकि सर्कुलर 568 का जो एरियर था वो डायरेक्ट आदेश था बैंकों को, सीपीपीसी को, कि डायरेक्ट आप पे कर दें पेंशनर के खाते में। एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए आपको अपने रिकॉर्ड से कांटेक्ट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड के थ्रू आप जाएंगे तब आपको एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। तो दोस्तों ये दोनों चीजें अलग अलग है। सर्कुलर 568 का एरियर लेने के लिए आप अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे, एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने इस वीडियो में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुए तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।